we are seeing that the people, the ladies are going through very bad phase after the conceiving of the child, and in between there is abortion and stillbirth of the child. Now what is the reason behind it? कुछ महिलाएं हैं जिनका प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को अबॉर्शन हो जाता है या स्टिल बर्थ होता है, उसका रीज़न है. अब इफ़ यू वांट अ चाइल्ड देन 2, 5, 11 in female and male. 2 is for family, 5 is for the prime house for the child, and 11 is the gain. अगर हम we will see the 12th house 1, 4, 10, 1, 4 and 10. It will be the period where the female will not conceive the child. यहाँ पे उसको कंसीव नहीं होगा 1, 4, 10 में. अगर 2, 5, 11 के साथ 1, 4, 10 है तो कंसीव नहीं होगा उस पीरियड में. अगर वो पीरियड उनका दशा में या प्लैनेट्स में, जैसे ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं मैंने, दिस इज़ केतु, इसमें 2, 5, 11 है, 1, 4, 8, 12 भी है, मरकरी 4 है, राहु 2, 5 है, 1, 4 है, तो ये पॉजिटिव नहीं है इसके लिए, जन्म के लिए. ये प्लैनेट आपका मिक्स्ड हो गया. तो जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो है सन 5, 9, 5, 9, 1, 4. एक ही 4 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर हम मून को देखें तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा प्लैनेट ख़राब आता है. मार्स देखें, राहु देखें तो ये भी प्लैनेट्स मिक्स प्लैनेट्स हैं. ओनली जुपिटर, सन एंड सैचन, ये 3 प्लैनेट्स की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो बच्चे को कंसीव कराएगी. और 2, 5, 11 होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया. तो 1, 4, 10 है. अगर 6, 8, 12 आ गया ना, 6, 8, 12 हाउस ऑफ हॉस्पिटल, तो इसमें क्या होता है कि बैड हेल्थ आती है और अबॉर्शन हो जाता है. अगर 2, 5, 11 के साथ 1, 4, 10 है, 6, 8, 12 है तो अबॉर्शन होगा ही होगा, 100% होगा. अगर बिल्कुल क्लियर है, जैसे 5, 9 है, 2, 5, 9, 11, 2, 5, 9 सब प्लैनेट्स में चल रहा है और वो समय में वो कंसीव भी हो जाएगा और 9 मंथ्स के बाद वो बच्चा हेल्दी भी होगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी. पर अगर 6, 8, 12 आ गया या 1, 4, 10 आ गया तो उसकी ग्रोथ में भी अंदर वोम्ब में उसकी वेट और उसका ग्रोथ रुक जाती है. पूरा 1, 4, 10 या 6, 8, 10 लगातार चलता रहा प्लैनेट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, और पीरियड ऑफ अंतरदशा, तो वो बच्चे का अबॉर्शन 100% हो जाएगा. तो 2, 5, 11 हो गया. और राकेश मतलब राहु, केतु और शनि की अगर दशा चल रही है तो 2, 5, 11 में भी बच्चा हो जाएगा. नहीं तो 6, 8, 12 में राहु, केतु और शनि की दशा अंतरदशा में वो बच्चे को अबॉर्शन हो जाएगा. बट इफ़ देर इज़ अ जुपिटर इज़ द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड. तो 6, 8, 12 प्लस मार्स केतु कहीं चल रहे हैं डीबी में तो सर्जरी जरूर होगी, सिजेरियन होगा बच्चे का. 5, 8, 12 आ रहा है तो अबॉर्शन होगा और स्टिल बर्थ होगा जब सैटर्न की दशा या दशा पीरियड चल रहा है. और अगर हम देखते हैं कि बच्चे का जन्म हो जाता है, अब ये लेडी है, ये 2014 में आई थी, 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, कंसीव नहीं हो रहा था. हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया और हम लोगों ने इसको आश्वासन दिया कि इस जो ट्रीटमेंट है उससे इनको 60:40, जहाँ 80:20 था, जहाँ बच्चे का जन्म पॉसिबल नहीं था, वहाँ 60-40 से ट्रीटमेंट से इनका ये कंसीवमेंट हो गया. जब इनका ये पीरियड आया मार्स, राहु, वीनस. अब मार्स में 1, 4, 12 भी है, 1, 4, 12 भी है, पर 5 और 2, 5 भी है. 2 मतलब फैमिली, 5 इज़ द प्राइम हाउस ऑफ चिल्ड्रन. मार्स के बाद राहु में भी 2, 5 आ गया, 5 आ गया, 2, 5 आ गया, 4 है, 4 है, ये 4 है. देयर इज़ नो 1, 4, ये वीक हो गया तो ये मिक्स्ड प्लैनेट हो गए. पर जब वीनस आया तो इसमें 11 आ गया, 2, 5, 11 आ गया, तो 11 इज़ फॉर द गेन ऑफ द चाइल्ड, तो कंसीव हो गया. और इनका जो बेबी है वो 15 अक्टूबर को कहीं हुआ है. तो 15 अक्टूबर को अगर हम देखें तो उस टाइम मार्स, राहु, मून चल रहा था. जो बीच में पीरियड आया मून के पीरियड में इनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई. 2 महीने में डॉक्टर साहब ने इनको बोला कि आप रेस्ट कीजिए. ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि दोबारा अबॉर्शन तो नहीं होगा. तो हम लोगों ने इनको जो ट्रीटमेंट दिया हुआ था उससे हम लोगों ने इनको थोड़ा सा ये बोला कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 महीने वाकई में बहुत क्रूशल है इस पीरियड में, क्योंकि आपके 1, 4, 8, 12 चल रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा आपके अबॉर्शन को होता है. अगर ये 2 मंथ्स निकाल लिए तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी पैदा होने में.
तो वही अक्टूबर में उनका बेबी का जन्म हुआ। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा वेट कम है क्योंकि प्रमोट कम किया है, 1/4-10 की वजह से प्रमोशंस कम हुए हैं वेट के अंदर, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चा आज हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 अक्टूबर 216 में हुआ है ये बच्चा। तो ये गंडमूल में हुआ था बच्चा। पंडितों ने इनको डरा दिया कि आप गंडमूल की पूजा करा लीजिए, ये बच्चा बहुत भारी है। पर जब बच्चे का हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देखा, उसमें 6 से 12 कहीं पे नहीं था, चाहे वो गंडमूल में है या पितृदोष है या कुछ भी है। तो 6 से 12 अगर नहीं है मरकरी और केतु के अंदर, जो कि 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें गंडमूल के नक्षत्र होते हैं, तो 6, 8, 12 अगर नहीं है तो बच्चा किसी पे भारी नहीं है, कुछ नहीं होगा, आगे उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। ये तो जस्ट अ मिथ है गंडमूल का और ये पितृदोष का, जो हम लोगों ने अब इसको ख़त्म कर दिया है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। तो इससे बच्चे को कुछ नहीं होता। मैं खुद गंडमूल में हूँ, मेरे को आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं भी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है मेरी लाइफ। तो दिस इज़ द थिंग व्यूअर्स, आई जस्ट वांट टू रिपीट यू अगेन एंड अगेन that don't go for myths, come to me. I have already told you my number 999988068356 9815462639। अगर आप फ़ोन करेंगे तो कोई असिस्टेंट नहीं उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा। तो इट मीन्स कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, नोट डाउन योर पीरियड्स की कब आप कर सकते हैं क्या है। उसके बाद दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग विधाता नहीं हैं कि आपके बच्चे को जन्म ला के रख देंगे, पर जो है उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देंगे जिसकी वजह से सेफ्टी आ जाएगी। पर अगर कहीं ट्रीटमेंट काम ही नहीं आ रहा है तो हम लोग आपको जवाब दे देंगे कि अभी अबॉर्शन आपके 5 साल 3 साल या 2 साल चलेंगे। तो अभी आप अपने आप को मत ख़राब कीजिए, हेल्थ को मत ख़राब कीजिए, पैसों को मत ख़राब कीजिए। तो यू कैन कम टू मी नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियर ऑफ द चिल्ड्रन। कि एक इंसान जिसके फादर ने उसको बाहर भेजा, पर वो बाहर उसके 10 लाख 20 लाख ख़त्म हो गए, पर आके उसने कंस्ट्रक्शन का ही काम किया। आफ्टर कमिंग टू मी, वी हैव सजेस्टेड हिम टू गो फॉर अ बिल्डिंग मटेरियल का काम करे, वो कंस्ट्रक्शन का काम करे। आज वो करोड़पति आदमी है। तो वी विल टेल यू नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स। ओके।